आज की कहानी पत्थर पिघल गया। विनय बेटा, खेलने बाद में जाना, पहले अस्पताल में टिफिन देकर आओ। मेन गेट की ओर जाते हुए विनय को शीला ने बेडरूम में से आवाज़ दी। टिफिन तैयार है तो रुकता हूँ माँ, नहीं तो मैं आधे घंटे में आकर ले जाऊँगा। विनय को खेलने जाने की जल्दी थी। शीला ने कहा, तैयार है बेटा, अभी लेकर जाओ। तेज कदमों से चलती हुई शीला किचन की तरफ बढ़ी और टिफ़िन अपने 14 वर्षीय बेटे के हाथ में थमा दिया। अस्पताल में टिफ़िन देने का यह सिलसिला पिछले 10 दिनों से चला आ रहा था, क्योंकि वहाँ शीला की सास 57 वर्षीय सुमित्रा देवी दाखिल थी। कुछ दिन पहले ही वह अपने आश्रम के स्नान गृह में फिसलने के कारण गिर पड़ी थी और उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। बहुत यातना से गुजर रही थी बेचारी। शीला के पति राजीव प्रतिदिन सुबह शाम माँ को देखने जाते थे और बेटा दोनों टाइम टिफ़िन पहुँचाता था और रात को दादी के पास ही रुकता था। अस्पताल घर के पीछे होने के बावजूद भी शीला अभी तक सास को देखने नहीं गई थी। राजीव को उसका यह व्यवहार बेहद दुख पहुंचाता था, लेकिन सब कुछ उसके वश में नहीं था। वह शीला के साथ जबरदस्ती करके घर में किसी प्रकार की कलह नहीं चाहता था। यही वजह है कि 11 वर्ष पहले राजीव के पिताजी की मृत्यु के पश्चात 4 बेडरूम और हॉल का फ्लैट होते हुए भी राजीव को अपनी माँ को आश्रम में छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सास बहू 2 अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रहें। घुटन भरी जिंदगी न तो राजीव चाहता था और न ही सुमित्रा देवी। हालांकि स्वयं सुमित्रा देवी ने ही वृद्धाश्रम में रहने का फैसला किया था, लेकिन फिर भी घर छोड़ते वक्त उन्हें बेहद तकलीफ हुई थी। बेटे के पास भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि सुमित्रा देवी का घर नागपुर में था, जहां वह अपने पति के साथ रहती थी और उनका इकलौता बेटा रहता था मुंबई में। बेटे के लिए रोज़ रोज़ आना मुश्किल था, वह माँ को अकेले छोड़ नहीं सकता था। राजीव ने यही मुनासिब समझा कि माँ जो कह रही है वही ठीक है। उसने माँ को मुंबई के ही एक वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया, जहां वह पिछले 11 वर्षों से रह रही है और राजीव प्रत्येक रविवार का दिन अपनी माँ के साथ गुजारता है, उनकी ज़रूरतों की चीज़ें पहुंचाता है, सुख दुख की बातें करता है और शाम को वापस घर चला आता है। आज जब राजीव रात को अस्पताल से वापस आया तो शीला से कोई बात नहीं की। स्नान किया और खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसे इस बात की बेहद तकलीफ हो रही थी कि 11 दिन से माँ घर के पास वाले अस्पताल में है और उसकी पत्नी औपचारिकतावश भी उनसे मिलने नहीं गई थी। शीला जब रसोई का काम निपटाकर शयन कक्ष में आई तो पति को दीवार की तरफ मुँह किए लेटे हुए पाया। यह आज की ही बात नहीं है, यह तनाव पिछले 11 दिनों से घर में चल रहा है। शीला भी दूसरी दीवार की तरफ मुंह घुमाकर लेट गई। नींद तो जैसे पंख लगाकर उड़ गई थी। शादी के बाद के वो 5 बरस उसकी आंखों के आगे से गुजरने लगे। शादी होते ही सास ससुर की शिकायतें शुरू हो गई थी, हर छोटी बड़ी चीज़ को लेकर। न तो शीला की मायके से आई हुई कोई चीज़ उन्हें पसंद थी और न ही उसका बनाया हुआ खाना। रोज़ किसी न किसी चीज़ में नुक्स निकाल दिया जाता, यहाँ तक कि शीला की आवाज़ भी उनको अच्छी नहीं लगती थी। शीला की आवाज़ बहुत ही बारीक और बच्चों जैसे सुनाई पड़ती थी। हालांकि यह सब किसी के वश की बात नहीं है, लेकिन सास ससुर को इस बात पर भी ऐतराज़ था। वे समझते थे कि शीला बनावटी आवाज़ बनाकर बात करती है। शीला की कोशिश रहती कि घर के सभी सदस्य खुश रहें, मगर ऐसा हो न पाता। कभी कभी तंग आकर पलट कर वह जवाब भी दे देती थी। जिस दिन जवाब दे देती उसे अगले ही दिन घर में अदालत लग जाती और उसे राजीव के दबाव में आकर सास ससुर से माफ़ी मांगनी पड़ती। राजीव का कहना था कि अगर इस घर में रहना है तो इस घर की मिट्टी में मिल जाओ। शीला के सुलगते हुए दिल में मुट्ठी भर राख और जमा हो जाती। शीला के पिताजी के खून में प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई थी, उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। उस दिन जब फ़ोन आया
कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी आ जाओ। तो शीला ने अपने सास ससुर से अपने पिताजी से मिलने शिमला जाने की इजाज़त मांगी तो ससुर ने हंसते हुए कहा, बहू यह कौन सी नई बात है, उनकी तबीयत तो आए दिन खराब होती ही रहती है, पता नहीं क्या बीमारी है, बिस्तर पर ही एड़ियाँ रगड़ कर मरने से अच्छा है मृत्यु एक ही झटके में आ जाए। शीला की सास ने सुमित्रा देवी ने कहा था। यह बात उन्होंने अपने बारे में उसके बारे में कही होती तो और बात थी, मगर उन्होंने तो निशाना बनाया था शीला के पिताजी को। सुनकर शीला का दिमाग छन्ना उठा। उसने वक्र दृष्टि से दोनों को निहारा। सास ससुर दोनों स्तब्ध रह गए। बैठक में बैठे राजीव ने भी सब देखा सुना। किसी को भी जैसे काटो तो खून नहीं। कोई कुछ नहीं बोला। 2 दिन पश्चात शीला के पिताजी की मृत्यु हो गई। आज शीला जब सोकर उठी और जैसे ही पैरों पर शरीर का भार पड़ा, वह असहनीय पीड़ा से करहा उठी। वह चलने में लगभग असमर्थ थी। फिर शुरू हुआ डॉक्टरों, परीक्षणों और दवाइयों का सिलसिला। 1 सप्ताह गुजर गया और शीला बिल्कुल भी उठने के काबिल न रही। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि रीढ़ की हड्डी में नीचे वाली बोन घिसकर छोटी हो गई है। दवाइयाँ और कमर पर बांधने के लिए बेल्ट शीला को दे दी गई। पूरे दिन भाग भाग कर काम करने वाली शीला का सारा वक्त अब बिस्तर पर ही गुजरने लगा। राजीव प्रतिदिन सुबह खाना बनाता, अपना और बेटे का टिफिन भरता तथा शीला के लिए हॉटकेस में भरकर खाना रख देता। शीला सारा दिन कुछ न कुछ सोचती रहती। अंदर ही अंदर वह बुरी तरह से डर गई थी। उसे लगने लगा कि वह अब किसी काम की नहीं रही, पति पर बोझ बन गई है। अगर यह बीमारी ठीक न हुई तो वह जीते जी मर जाएगी। अचानक सास का चेहरा उसकी आंखों के सामने से गुजरा। कितनी तकलीफ हुई होगी मेरी सास को, कितना कष्ट उसने अकेले सहा। 11 वर्ष तक अकेलेपन का सताप झेला। बेटा बहू होते हुए भी, परिवार होते हुए भी तकलीफ से अकेली जूझती रही। मैंने जिंदगी में सिर्फ खोया ही खोया है। जिन्हें मैंने इतनी तकलीफ दी, क्या कभी उनके दिल में मेरे लिए दुआ निकलेगी? मैं सब कुछ भुला कर उन्हें अपना बना सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की। अगर सास ससुर सही नहीं थे तो मैं भी तो गलत थी। इंसान को कभी कभी दूसरों को माफ़ भी कर देना चाहिए। कितने वर्षों से नफ़रत के ज्वालामुखी को परत दर परत अपने अंदर जमा करती आ रही हूँ। मैं आज तक नहीं जान पाई कि यह ज्वालामुखी मुझे ही झुलसाकर ख़त्म किए जा रहा है। अब और नहीं, मैं बिना किसी बोझ के निर्मल जीवन जीना चाहती हूँ। शीला ने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय किया कि वह राजीव के साथ स्वयं जाएगी माँ जी को लेने, बस थोड़ी सी ठीक हो जाए। वह अगर आने के लिए नहीं मानेंगी तो भी पैर पकड़कर खुशामद करके उन्हें मना लूँगी। इन ख्यालों ने ही शीला को बहुत हल्का बना डाला। वह जल्दी ठीक होने का इंतजार करने लगी। शाम को राजीव जब ऑफिस से वापस आया तो शीला के चमकते चेहरे को देखकर उसे बहुत संतोष हुआ। जब शीला ने अपना इरादा बताया तो राजीव कृतज्ञ हो गया। उसके मन में आया कि दुनिया भर की खुशियाँ शीला पर न्योछावर कर दे। शब्दों में अपनी खुशी बयां नहीं कर सका, बस प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। आप भी कमेंट करके अपनी राय देना शीला के बारे में। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।